नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा राजे। मध्य प्रदेश में अब की बार भाजपा और कांग्रेस तो आमने सामने दिखाई ही दे रही है, लेकिन अब की बार इनका खेल आम आदमी पार्टी, जेएस और एआईएमआईएम बिगाड़ सकती है, क्योंकि इन दलों ने भी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है और ये सभी के सभी मैदान में अब नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी सुनील मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी श्रद्धा, मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस मैदान में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं, दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच बात करें जो तीन दलों की, आम आदमी पार्टी की, जेएस की और एआईएमआईएम जो ओवैसी की पार्टी है उसकी, तो इनकी भी एक अलग रणनीति है और ये अलग रणनीति की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस ग्वालियर चंबल इलाके और जो विंध्य का सिंगरौली के आसपास का इलाका है उस पर दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि ग्वालियर में जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उन्होंने हुंकार भरी थी और जनता से कुछ वादे किए थे। इसी तरह से हम बात करें जेएस की, तो जेएस का पूरा फोकस जो आदिवासी आरक्षित सीटें, 47 सीटें, उन पर दिखाई दे रहा है और उस पर वो जो अपने प्रत्याशी मैदान में उतारकर भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ सकते हैं। इस तरह हम बात करें एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी की, तो जो पिछला सर्वे था ओवैसी का, उसमें 33 जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उसको लेकर उन्होंने सर्वे कराया था, तो उस पर वो प्रत्याशी उतार सकते हैं। मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी हमको देखने को मिल सकते हैं, तो काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। तीन दल भाजपा और कांग्रेस का गणित बिगाड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तीन दलों की बात तो की जा रही है, लेकिन जेएस को उसमें काफी कुछ महत्वपूर्ण माना जा रहा है। काफी फोकस जेएस पर नजर आ रहा है। क्या वाकई में ये सत्ता का रास्ता रोक सकती है सभी? जी बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरह से हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में करीब 1.5 करोड़ के आसपास आदिवासी जो आबादी है वो है। जो आरक्षित सीटें हैं एसटी वर्ग के लिए वो 47 सीटें, तो उस पर ही जेएस का पूरा फोकस दिखाई दे रहा है। और चुनाव प्रबंधन की जो समिति है जेएस ने बना ली है और आगामी समय में जो उनके प्रत्याशी है उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं 2018 का जो आंकड़ा था, आदिवासी जो सीटें थी उसके आधार पर ही कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिखाई दी थी। जो 47 सीटें उसमें से 30 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 16 सीटें भाजपा को मिली थी। तो इसी तरह से पुराने आंकड़े में हम देखा कि जो सीटें थी उस पर भाजपा ने जो सत्ता पर काबिज हुई थी उसमें आदिवासी सीटों का भी काफी कुछ महत्वपूर्ण था। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं जेएस जो आदिवासी सीटों पर अपना फोकस बनाया हुआ है वह काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें भाजपा और कांग्रेस का गणित जेएस बिगाड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से सारी पार्टियां जब मैदान में उतरती है तो कोई ना कोई मुद्दा जरूर बनाती है। महंगाई का मुद्दा भी काफी ज्यादा गर्मा रहा है। क्या लगता है आपको, ये तीनों की तीनों दल महंगाई के मुद्दे को एक पॉइंट बनाएंगे? जिस तरह से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को पूरी तरह से उठा सकती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो आम आदमी के मुद्दे होते हैं, जिस तरह सामान्य मुद्दे होते हैं, महंगाई का मुद्दा होता है और जो घर की जरूरत की चीजें उनका मुद्दा होता है। तो इसी तरह से आम आदमी पार्टी तो पूरी तरह से महंगाई के मुद्दे पर आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। बात करें जेएस की, तो जेएस के मुद्दे जल जंगल जमीन के मुद्दे होते हैं, आदिवासियों के मुद्दे होते हैं, उसको उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन महंगाई का मुद्दा भी उठाते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा जो असर होता है वो जो आदिवासी वर्ग है उसको होता है। इसी तरह एआईएमआईएम है वह भी उठा सकते हैं। वो शिक्षा का स्तर मुस्लिमों में हमेशा उठाते ही रहते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है मुस्लिमों में वो काफी कम है। इस तरह महंगाई का मुद्दा भी वह जो ओवैसी की पार्टी है वह भी उठाती हुई दिखाई दे सकती है। जी ठीक है, ये तीनों ही दल पहली बार दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इनको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये मुंह दिखाई के लिए आ रहे हैं। आखिरकार ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया, मुंह दिखाई के लिए आ रहे हैं? जी भाजपा और कांग्रेस की बात करें तो यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये उनका यह कहना इसी कारण है कि मध्य प्रदेश की जो तासीर है वह दो दलीय जो रणनीति है उसकी तासीर कही जाती है। मध्य प्रदेश में कभी जो तीसरा दल है वह अपना रास्ता तय करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं जो अन्य दल जो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये तीन पार्टियां हैं, ये जो पार्टियां हैं ये मुंह दिखाई के लिए मध्य प्रदेश आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।